जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का जीवन 7वें वर्ष से 12वें वर्ष तक कानपुर में रहना। स्वामी जी जब 7 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर भागकर ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट, तो ट्रेन में कुछ दूर जाने के बाद उनके डिब्बे में टीटीई टिकट चेक करने के लिए आए। टीटीई ने इनसे टिकट मांगा तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। उस टीटीई का नाम गोवर्धन दास था। वह इनको छोड़कर अन्य यात्रियों का टिकट चेक करने लगा। जब उसने उस डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों का टिकट चेक कर लिया, उसके बाद वह फिर स्वामी जी के पास आया। इनको नंग धड़ंग रूप में अबोध बच्चा देखा तो उसमें अपने मन में भांप लिया कि यह बच्चा घर से भागा है। यह घटना अनुमान है कि 1933 ईस्वी में महीना नवंबर या दिसंबर होना चाहिए। फिर टीटीई ने इनसे पूछा कि क्या घर से भाग रहे हो, तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ। फिर टीटीई ने इनसे घर से भागने का कारण पूछा। तब स्वामी जी ने टीटीई को अपना पूरा हाल बता दिया। उन टीटीई गोवर्धन दास को कोई बच्चा नहीं था। उसने इनसे पूछा कि मेरे साथ चलोगे, तो स्वामी जी ने हाँ कर दिया। तब वह स्वामी जी को अपने साथ ले गया। कानपुर स्टेशन पर उनकी ड्यूटी खत्म हुई। वहीं कानपुर में उनका क्वार्टर था। स्वामी जी उनके साथ उनके क्वार्टर में गए और उनके परिवार में रहने लगे। वह टीटीई गोवर्धन दास ने स्वामी जी को अपने लड़के की तरह से भाव से अपने पास रखा। उसने इनके पैर में जो अरहर की खूंटी गड़ने से घाव हो गया था, उसका इलाज कराया। लगभग 1 हफ्ते में इनका वह पैर के पंजे का घाव ठीक हुआ। वह इनको भोजन कपड़ा सब अपने सगे पुत्र भाव के तरह से देते रहे। वह इनको जरूरत की हर चीज लाकर देते रहे। कानपुर के स्कूल में पढ़ाई। गोवर्धन दास टीटीई ने फिर देखा, इस बच्चे की उम्र स्कूल में पढ़ने की है और अभी तक वह स्कूल नहीं गया है। तो उन्होंने इनका नाम एक स्कूल में पढ़ने के लिए वहाँ लिखवा दिया और इनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजने लगे। स्वामी जी स्कूल जाने लगे। पढ़ाई के लिए जो भी किताब कापी, स्लेट पटरी, दवात भाटा स्याही आदि की जरूरत इनको होती, वह सब गोवर्धन दास इनको देते रहे। इस तरह स्कूल में जाते हुए और पढ़ते हुए इनको 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने पर स्वामी जी को अपने माताजी का वचन याद आ गया कि इनको परमात्मा की खोज करना है। तब इन्होंने
उन टीटी गोवर्धन दास को बताया कि अब उनको अपने घर से जाने दे, क्योंकि उनका लक्ष्य परमात्मा की खोज करना है। गोवर्धन दास जब इनके दृढ़ संकल्प को देखे तो उन्होंने इन्हें नहीं रोका और इनको परमात्मा की खोज में निकलने के लिए इजाज़त दे दिया। इसके बाद स्वामी जी ने उनका घर छोड़ दिया और परमात्मा की खोज में निकल पड़े। अनुमान है कि यह वर्ष 1937 या 38 रहा होगा और स्वामी जी की उम्र उस समय लगभग 12 वर्ष की रही होगी। स्वामी जी महाराज ने जब अपना सत्संग प्रारंभ किया और अपना आश्रम मथुरा में बनाया तो यह गोवर्धन दास स्वामी जी से मिले थे और वे स्वामी जी के संपर्क में रहते रहे, मथुरा आते जाते रहे। गोवर्धन दास जब इलाहाबाद में अतरसुइया मोहल्ले में रहते थे तब एक बार गोवर्धन दास के घर के लोग मथुरा गए थे तो जौनपुर निवासी सत्संगी श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव स्वामी जी के कहने से उन लोगों के साथ ही मथुरा से इलाहाबाद आए थे और वे गोवर्धन दास के घर पर ही रुके हुए थे। महात्मा गांधी के सभा में जय गुरुदेव बाबा कानपुर में महात्मा गांधी का भाषण हुआ था। उस समय स्वामी जी कानपुर में थे और इन्होंने गांधी जी का भाषण सुना था। स्वामी जी ने दिनांक 17/1/1965 ईस्वी को गोरखपुर जिले के मसकनवा गांव के सत्संग में ऐसा बताया कि मैं छोटी उम्र का था तब एक बार महात्मा गांधी का भाषण मैंने कानपुर में सुना था। वह कह रहे थे कि जब स्वराज्य मिल जाएगा और हमारे हाथों में राज्य आ जाएगा तो आज़ाद भारत में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। गरीबी और बेरोजगारी, मुनाफाखोरी मिटा दी जाएगी। अशिक्षितता और रिश्वतखोरी जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। शराब और नशीली वस्तुओं का चलन बंद कर दिया जाएगा। टैक्सों का बोझ हल्का होगा। अकाल का शिकार या भूखमरी नहीं रहेगी। काट काट कर जीवों का खाना बंद कर दिया जाएगा। हिंसा को अवसर नहीं दिया जाएगा और लोगों के सामने स्वराज्य रहेगा। प्रमाणिक अभिलेखों में महात्मा गांधी के कानपुर में रहने के बारे में लिखा है कि सन 1934 ईस्वी में गांधी कानपुर शहर में 22 जुलाई से 26 जुलाई तक थे और 22 जुलाई को उन्होंने अपना सार्वजनिक भाषण नगर पालिका कानपुर में दिया था। 23 जुलाई को वे मौन थे। 24 जुलाई को तिलक हाल में हरिजनों के संबंध में उन्होंने बैठक किया था। 25 जुलाई को वे कार्यकर्ताओं से मिले और 26 जुलाई को कानपुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान किए थे। इस तरह निश्चित होता है कि 22 जुलाई 1934 ईस्वी को ही गांधी जी का भाषण नगर पालिका
कानपुर में स्वामी जी ने सुना था। उस समय उनकी अवस्था 7 से 8 वर्ष के बीच थी। जय गुरुदेव।